अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के मदीनातुल औलिया शहर मुल्तान से। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोटरवे का टाल प्लाज़ा है। शाहरुख आलम टाल प्लाज़ा से मैं उतर गया हूँ और मैं आज आपको दिखाऊँगा मुल्तान शहर। और यहाँ पर जो कदीम इमारतें मौजूद हैं या श्राइन्स हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान शहर कमो बेश 6000 साल पहले आबाद था। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मीठे लोग हैं। और मुल्तान के आम तो आपको पता है बड़े मशहूर हैं, चौसा आम। चले आए चलते हैं शहर के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। आज कहानी एक ऐसे शहर लाजवाल की जिसको कई बार उसके तमाम शहरियों समेत कत्ल करके आग लगा दी गई, मगर ये शहर 6000 साल पहले से आबाद था और आज भी इसकी आबोताब देखने से ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ, हमारा मुल्तान बैरूनी हमलावरों की जद में रहा। कदीम आर्यन लोग हों या सिकंदर यूनानी, मुग़ल हों या रंजीत सिंह या अंग्रेज़ सरकार, इस शहर को कोई बेआबाद न कर सका। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस शेर के मज़दाक औलिया कराम का शहर मुल्तान आज भी ज़िंदा है। इसकी रौनकें अरूज पर हैं, इसके रहने वाले खुश हैं और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिकंदर यूनानी को मुल्तानियों ने बहुत मारा था। जंग तो सिकंदर जैसे तैसे जीत गया था, मगर एक दलेर मुल्तानी तीरंदाज का तीर उसकी कमर में पेवस्त हो गया था और वही तीर सिकंदर यूनानी की मौत का बाइस बना। एक कमज़ोर रिवायत के मुताबिक सीसातरस नामी फ़िरौन ने भी मुल्तान को फ़तह किया था, मगर मुल्तानियों की ताकत के आगे वो भी न ठहर सका और यहाँ से भाग खड़ा हुआ। आए आज मीठे बासियों की सरजमीन मुल्तान की सैर करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर के खूनी बुर्ज के पास और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शहर की फसील है और ये वक्त गुजरने के साथ नीची हो गई है, लेकिन कहा ही जाता है ये तकरीबन 50 से 60 फुट ज़मीन से बुलंद थी। और जब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरते हैं नीचे की तरफ और शहर की गहमा गहमी ज़ोरों पे है। तो ये जो है ये है खूनी बुर्ज। जी हाँ, जो मैं आपको दिखाने लाया था, खूनी बुर्ज इस जगह को कहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से सिकंदर आज़म ने भी जब अटैक किया तो उसने यहाँ से दीवार तोड़ के मुल्तान शहर में दाखिल हुआ था। और खूनी बुर्ज इसको इसलिए कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ का जो गवर्नर था वो एक हिंदू गवर्नर था और उसके पास जो फ़ौज थी मुल्तानियों की और मुकामी लोगों की, वो बड़े दलेर और ज़िंदा दिल लोग थे और शुजात उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो जब अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहा तो फिर उसने जब अटैक किया तो यहाँ पर घमसान की जंग हुई थी और कहा जाता है उस जंग के अंदर कमो बेश 50,000 दोनों तरफ से जो लोग थे वो मारे गए थे। और मेरे तरफ देखें, ये पीछे ये बाज़ार है यहाँ और ये वो जगह है जहाँ पर ये मैदान जंग था उस वक्त और वो जंग यहाँ लड़ी गई थी। और अब यहाँ घर हैं, दुकानें हैं, मार्केटें हैं और ये जो दीवार है ये दीवार है खूनी बुर्ज की। और ये भी कहा जाता है कि इसको खूनी बुर्ज इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे और एक मीनार सा बन गया था, एक बुर्ज सा बन गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस शहर को भी आपको अंदर से दिखाऊं, यहाँ के दरवाज़े भी दिखाऊं। और ये खूनी बुर्ज का तारुफ मैंने आपसे करवा दिया और देखें बड़ी फसील दूर तक दिखाई दे रही है मुल्तान शहर की और पूरा मुल्तान शहर इस वॉल सिटी में आबाद था। आए चलते हैं शहर के अंदर और कोशिश करते हैं यहाँ पर जो दरवाज़े बचे हैं वो दरवाज़े मैं आपको दिखा सकूँ और उनकी तारीख़ भी बता सकूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये फसील किला की फसील है, क्योंकि जो मुल्तान है ये किला के अंदर मौजूद था। और नीचे देखें गाड़ियाँ जा रही हैं, एक सड़क वो है और ये वक्त के साथ साथ सड़क ऊँची हो गई है और फसील अभी भी बहुत ऊँची है, तकरीबन 40 फुट बुलंद है। और अगर आप इस तरफ आएँ फसील के अंदर और ये देखें यहाँ पर एक रोड बना दिया गया जहाँ पर ट्रैफिक गुजरती है और ये शहर पूरा का पूरा
एक किले में था और ये बहुत बड़ा किला है। इसका रेडियस जो है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर बनता है और यहाँ पर कदीम दरवाज़े भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दरवाज़े भी दिखा सकूँ। और मैंने आपको दिखाया कि एक सड़क वो है और एक सड़क शहर के अंदर है, यानी इस वक्त शहर की जो फसील है उसके ऊपर एक सड़क बन चुकी है। ये इतनी चौड़ी दीवार थी, यही वजह थी कि मुल्तान को फ़तह करना जंगजुओं के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मुल्तान का दिल्ली दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा। और इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा इसलिए रखा गया है कि इस तरफ जब इससे बाहर निकले तो सामने जो रुख है वो वहाँ दिल्ली आबाद है, यानी दिल्ली इंडिया का। और बड़ा कदीम दरवाज़ा है ये, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, ये अब उस हालत में नहीं है। मैंने आपको दिखाई किला की फसील, सड़क बन चुकी है। देखें मेरे सामने सड़क जा रही है और ये दिल्ली दरवाज़ा है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो शहर की अंदरून शहर की जो लुक है वो बिल्कुल वैसी है जैसे लाहौर के अंदरून शहर की है। और अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये बर्तन भी बिक रहे हैं और ये इस्तेमाल शुदा बर्तन है। इस तरफ देखें तो वो पुरानी बिल्डिंग्स दूर नज़र आ रही हैं, पुरानी इमारतें शहर की जो अभी कुछ बाकी हैं। और ये है मुल्तान का दिल्ली दरवाज़ा। हमलावर आते रहे, इसको गिराते रहे, लेकिन ये शहर ना किसी से मिट सका और आज भी जीता जागता है। यहाँ लोग रहते हैं और मुल्तान की 6000 साल पुरानी तारीख़ आज भी यहाँ पर ज़िंदा और जावेद है। आए चलते हैं इससे आगे। मैंने सोचा जब मुल्तान आए हैं तो आपको अंदरून शहर की जो है एक लुक भी दिखाएं। ये अंदरून शहर की एक लुक। और ये देखें ये सड़कें कितनी ऊंची हो चुकी हैं कि ये जो पुराना एक खिड़की है वो ज़मीन के बिल्कुल लेवल पर आ गई। और ये देखिए तंगो तारीख गलियाँ और ऊपर से आप देखें बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है हिंदुओं के दौर की और अंग्रेज़ों के दौर की। और इससे आगे अगर हम चलें तो ये शहरों की गलियां इसलिए छोटी रखी जाती थी कि अगर कोई हमला आवर आए तो फिर यहाँ गलियों में आकर उसकी फ़ौज फंस जाया करती थी। ऊपर से गर्म पानी, अंगारे और ईंटें और भाले और नेज़े और पत्थर मारने आसान होते थे। ये देखें इस तरह भी देखें छोटी छोटी गलियाँ। और मेरे पीछे इस तरह भी देखें तो छोटी छोटी गलियाँ। और वो देखें वो बच्चे वो टायर चला रहे हैं। ये देखें ये बचपन में मैं भी चलाया करता था टायर। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे टायर लेके चला के अपने बचपन की याद भी ताज़ा करूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दौलत गेट है। और अब यहाँ पर दरवाज़ा तो बाकी नहीं है लेकिन सड़क है। और अगर इस तरफ आए तो आप ये देखें कि ये शहर के बाहर का इलाका था जो अब आबाद हो चुका है। और वो पीछे बड़ी खूबसूरत मस्जिद हमें नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मुल्तान में दौलत गेट के बाहर मौजूद हूँ। और अब यहाँ पर ज़िंदगी नई डगर पे जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मुल्तान शहर के अंदर वो कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं, सांस लेती हैं, जो इस शहर ने और इसके लोगों ने देखी और वो अजाब जो झेले। मेरे पीछे देख रहे हैं आप पुराना शहर है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर कबूतर हैं। शहर के लोग यहाँ पर आते हैं और इन कबूतरों को, जंगली कबूतरों को दाना डालते हैं। ट्राफालगर स्क्वायर लंदन की तरह यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्टेडियम है मुल्तान का और क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट उस तरह से नहीं होती। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, शहर के बाहर कबूतरों का यहाँ पर मौजूदगी, और वो भी जंगली कबूतर जिसमें तीतर भी हैं। अगर आप देख सकें वो 3 तीतर यहाँ पर फिर रहे हैं और ये भी उड़कर आते हैं और उड़कर भाग जाते हैं यहाँ से। और मैं कोशिश करता हूँ अगर ये कबूतर उड़ें तो बड़ा अच्छा मंजर होगा। तो मैं कबूतरों की तरफ चलूँगा तो देखते हैं कबूतर चलते हैं कि नहीं, उड़ते हैं कि नहीं। आए ज़रा देखते हैं। ये देखिए ज़रा कितना खूबसूरत मंजर है। और ये देखें कबूतर दाना खा रहे हैं।
और मुल्तान में अगर इस पार्क के अंदर ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती पैदा कर दी जाए तो ये कबूतर, इनकी मौजूदगी और फिर स्टेडियम और बड़ा खूबसूरत यहाँ रोड है, मुल्तान की खूबसूरती में और इजाफा हो सकता है। आप देखें कि आज भी शहर के अंदर कितनी खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। मेरे पीछे जो आप इमारतें देख रहे हैं उसमें से एक इमारत के ऊपर सारा लकड़ी का काम है और उसके साथ पत्थर का काम किया गया है, उसमें नक्शो निगार बनाए गए हैं और सदियाँ, 1 या 2 सदियाँ गुजरने के बावजूद ये मकान वैसे के वैसे हैं, कायम हैं, इंटैक्ट हैं। तो मुल्तान की बड़ी खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है और इन पुराने मकानों को अगर हम रेनोवेट करें, इसकी तज़ीन व आराइश करें तो मुल्तान की खूबसूरती कायम रह सकती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार अक़दस है। मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा और मज़ार को हम अंदर से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक कुआं मौजूद है और ये देखें, ये कुआं बहुत पुराना कुआं है और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। वो ये है कि बाकिर ख़ान जो यहाँ का गवर्नर था मुल्तान का, आगरा का भी था, ओध का भी सूबेदार था, जहांगीर ने उसको मुकर्रर किया था और बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत के तौर पर ये कुआं यहाँ पर तामीर करवाया गया था ताकि यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं आते हैं वो ज़ायरीन यहाँ से पानी पी सकें। और क्योंकि यहाँ पर उस वक्त पानी मैसर नहीं था तो ये कुआं उस वक्त के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल था। और यहाँ पर इस पत्थर पर अगर आप देखें तो वो हिस्ट्री भी कुंदा है जो गवर्नर के हवाले से है। और ये मेरे पीछे आप देखें कि इस फिरकी से कुएं में से पानी निकाला जाता था, आज तक ही यहाँ लगी हुई है। और वो पीछे बहाउद्दीन ज़िक्रिया सरकार का मज़ार है। आए चलते हैं मज़ार के अंदर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद ज़ायरीन की मौजूद है। और अल्लाह के बहुत बड़े वली, वक्त के बहुत बड़े गौस कहा जाता है, वो यहाँ पर मदफून है। 1884 में ये बनाया गया था और जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था तो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए और शायद वक्त की कदर बताने के लिए क्लॉक टावर हर जगह गोरा बनाया करता था। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ी कदीम बिल्डिंग है। आए इस घंटा घर के अंदर चलते हैं। और वैसे मेरे ख्याल दरवाजे तो इसके बंद हैं, ऑफिस क्योंकि बंद हो चुका है। इस बिल्डिंग में टूरिज़म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है। वो देखें, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, जी हाँ, TDCP। और मैं भी यही काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, पंजाब में टूरिज़म को प्रमोट कर रहा हूँ। और ये देखें, लकड़ी की जो एक ख़ास अंदाज़ था गोरों का, लकड़ी की ये सीढ़ियाँ ब्रिटिश दौर का एक ख़ास अंदाज़ है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सीढ़ियाँ पुरानी, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त मुल्तान के क्लॉक टावर के ऊपर। और मैं आपको कोशिश करूँगा ऊपर से दिखाऊं। और जिस तरह हमने आपको दिखाया था फैसलाबाद का क्लॉक टावर ऊपर से, वैसे मैं ये आपको दिखा सकूं। ये इसका पहला पड़ाव है। ये देखिए, इस तरफ देखें आप। और या मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और अब ये वाली बिल्डिंग रह गई है, इसको ऊपर से भी देखते हैं। आए, कोशिश करते हैं। थक गए हूँ वैसे। और ये खस्ता हाल सीढ़ियाँ हैं। ये दोस्तों कबूतरों के यहाँ डेरे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, मैं बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका हूँ। ये वो जगह है, यहाँ से पंडोलम नीचे जाता था और टावर चला करता था। लेकिन ये देखें, ये जो जा रही है, ये टावर को जा रही हैं। और अभी भी यही है, लेकिन इसको अब राडो की नई घड़ी लगा दी गई है। लेकिन ये पुराना क्लॉक टावर, पंडोलम जितना नीचे जाता था और घड़ी की सुई घूमती थी, फिर ऊपर आता था तो घड़ी की सुई वापस हो जाया करती थी। ये देखिए, पुराना कदीम दरवाज़ा है यहाँ, जो इस तरह से लगा हुआ है।
इससे ऊपर जाना मुनासिब नहीं है, ऊपर नहीं जाऊंगा। चलें, ये मैंने आपको सारा दिखाया। मैं इससे ऊपर खुद नहीं गया और मैंने इस घड़ी के चलने का सिस्टम भी आपको दिखाया, बावजूद अंधेरा शायद आपको सही तरह नज़र ना आया। और एक बुर्जी ये है, ये देखें, यहाँ पर हरकारे खड़े होते थे उसके गोरे के। ये देखें, ये चिमनियाँ बनाई गई हैं, इन चिमनियों से धुआं निकला करता था जो आग नीचे जलाई जाती थी। और ये देखिए, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्लॉक टावर जो 1884 में बना। मुल्तान के क्लॉक टावर के ऊपर से ऐसे सड़कें नज़र आती हैं और वो दरमियान में एक मस्जिद भी है, पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है सामने। और मेरे पीछे अगर आप वो देखें, वो सामने कासिम गेट है, कासिम बाग का दरवाज़ा शहर का, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं श्राइन शाह रुकन आलम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कासिम गेट है और वो पीछे शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार शरीफ है। और मैं आपको बताऊं, मुल्तान शहर सारा का सारा कला के अंदर हुआ करता था और ये रेडियस बहुत बड़ा था। सदियों पहले, तकरीबन 6000 साल पहले भी इस शहर के आबाद होने के शवाहिद भी मिले हैं और उसके सबूत भी हैं। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ शाह रुकन आलम के मज़ार पर। दाखिले का जो रास्ता था वो ये रास्ता था, आप देखें यहाँ नक्शो निगार भी हैं और पुराने तर्ज की जो है वो कशीदाकारी भी की गई है, लिखाई भी है, पत्थर भी यहाँ लगे हुए हैं और कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर लिखा है या अल्लाह और नीचे लिखा है या मोहम्मद। और ये सीढ़ियाँ रेनोवेट की गई हैं, लेकिन दरवाज़ा वही पुराना दरवाज़ा, लेकिन दरबार पर दाखिले के इस रास्ते को बंद कर दिया गया। और ये देखें किला नुमा आर्चिस और दीवारें। दोस्तों, कहा यह जाता है कि तुगलक ने जब सरकार का जस्ते खाकी यहाँ पर मुंतकिल किया तो यहाँ पर सारा कब्रिस्तान था। जब उन कब्रों को ज़मीन के बराबर किया गया तो 75 कब्रें ऐसी थी जिनके अंदर जो मैयत थी वो बिल्कुल ठीक थी और उनका कफन पर मिट्टी तक नहीं थी, दाग नहीं था और खुशबू आ रही थी उन कब्रों से। तो फिर किया ये गया कि उन कब्रों को वैसे ही बंद कर दिया गया। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कब्रों के ऊपर कब्र लिख दिया गया है। और आप ये देखें, यहाँ से ये देखिए, ये लिखा हुआ है जी कब्र, ये कब्र, ये कब्र, ये कब्र है। और ये देखें इस तरफ आए अगर, एक ये कब्र है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कब्र है, और ये लिखा हुआ है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है। और इस तरह की 75 यहाँ पर कब्रें हैं जिन पर तावीज़ अब सिर्फ यही बचा है और उसको ज़मीन के बराबर कर दिया गया है। और ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस मकबरे के ऊपर जाता है और बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है और बादशाह वक्त ने इसको अपने लिए बनवाया था। मेरे अज़ीज़ो कारी, मैं आपको बताऊं कि शाह रुकन आलम जो हैं पहले ये मदफून थे बहाउद्दीन ज़िक्रिया के अहाते में। मोहम्मद बिन तुगलक जब मुल्तान का हुक्मरान था तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया सरकार उसके ख़ाम में आए और उन्होंने बताया कि शाह रुकन आलम का मर्तबा बहुत बुलंद है और इनको मेरे अहाते से, मेरे कदमों से दूर दफनाया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह मकबरा अपने लिए बनवाया था, लेकिन उस ख्वाब में जो बशारत मिली थी उसकी वजह से फिर वहाँ से जो जस्ते खाकी है वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया और पहले मज़ार वहाँ था और अब यहाँ पर मौजूद है। इन कबूतरों का ताल्लुक़ शहर मुल्तान से हज़ारों साल पुराना है। जी हाँ, शायद आप ना जानते हो, मुल्तान का सबसे कदीम खेल कबूतरों की टोलियाँ लड़ाना है। ज़माना कदीम से यहाँ के नवाब ख़ानदान और शाही ख़ानदान के लोग टोलियाँ लड़ाते थे। पहले छपके और रंग बिरंगी झंडियों की मदद से कबूतरों को हाँका जाता है, टोली फ़िज़ा में बुलंद होती है, फिर ये टोलियाँ आपस में मिल जाती हैं, फिर आ के नारे लगाकर रंग बिरंगा दाना छत पर फेंका जाता है। दूसरी टोली से टूट कर आने वाले कबूतर जब छत पर आकर बैठ जाते हैं तो छपके की मदद से उनको पकड़कर उनके पर बांध दिए जाते हैं। लाल शिराजी, कलपरा, कलदुम्मा, गोल्डन, ग्रेज़र, शस्त्रु, काला शिराजी, सुनहरी शिराजी, जाने क्या क्या नाम होते हैं इन कबूतरों के।
और हाँ, एक कबूतर 1,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक बिकता है ना हैरानकुन बात। दोस्तों, कबूतरों की टोली लड़ाना मुल्तान का सबसे कदीम खेल है, जो पहले नवाबीन खेला करते थे और अब ये खेल मुझ जैसों के हाथ आ चुका है। दुनिया भर से कबूतरों के शौकीन लोग कबूतर खरीदने के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। कबूतरों की कदीम और नायाब नस्लें यहाँ पर आज भी महफूज हैं। बाजी वाले कबूतर भी यहाँ पाए जाते हैं और लाखों रुपए की बाजियाँ जीती और हारी जाती हैं। टोलियाँ लड़ाने वाले इन कबूतरों की सेहत पर लाखों रुपया खर्च करते हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह का मुनफरिद और अनोखा वीडियो आपने पहली बार देखा होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीवे मेरा सोना शहर मुल्तान।